अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडीज़ सेंटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और इसमें क्वेश्चंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए और इसको आपने कैसे प्रेजेंट करना है, इस सारे के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले सब्जेक्टिव टाइप हमारी मेन हेडिंग है जो कि हम 605 मार्कर से लिखेंगे। इसके बाद है सेक्शन 1 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। इन सारी हेडिंग्स को आपने 605 डबल कटेड मार्कर से अंडरलाइन करना है। इसमें मेरे टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से मैंने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो मैंने जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल की पार्ट लिए, मैंने फर्स्ट पार्ट की एग्जाम्पल ली है। इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट को लिखने के बाद इसका पूरा क्वेश्चन लिखने की बजाय एक मेन हेडिंग लिख दी है और इसको 605 डबल कटेड मार्कर से अंडरलाइन कर दिया है। क्वेश्चन लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेन हेडिंग लिखते हैं। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और शीट्स भी सेव होंगी। और आपने शॉर्ट क्वेश्चन 3 to 4 लाइंस का लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। और कोशिश करें कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में 2 सेंटेंसेस हों अलग अलग, और इसमें 1 to 2 वर्ड्स बोल्ड ज़रूर करें अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में, ताकि आपके पेपर की लुक बहुत ही प्यारी हो जाए और फिर आपको 100% मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। इसी तरह मैंने अपना थर्ड पार्ट अटैम्प्ट किया है, फोर्थ अटैम्प्ट किया है जिसमें कि मैंने 604 मार्कर से ही अपनी हेडिंग्स दी हैं। और जब मेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो मैंने फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी है। पार्ट्स के एंड पे आपने शॉर्ट एंडिंग लाइन, और जब आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो लॉन्ग एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है मेरा सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, जो ट्रांसलेशन का हम इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं। इसमें आपने अपने जो पैरा को डॉटेड फॉर्म में लिख लेना है और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करनी है। और ट्रांसलेशन में भी 1 to 2 वर्ड्स बोल्ड कर दें। इसके बाद हमारी फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि हमारा कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हम लिखते हैं समरी। इसमें जैसे मेरे पास टॉपिक है पीस, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमास इसके साइड पे लगाए हैं और इसको इन सारी हेडिंग्स को 605 मार्कर से लिखने के बाद 605 डबल कटेड मार्कर से अंडरलाइन किया है। आपने अपनी समरी 2 पेजेस की या 2.5 मैक्सिमम होने चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी समरी एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और कोशिश करें कि आप समरी में 3 कोटेशंस ऐड करें, कम से कम 3 कोटेशंस अपनी समरी में ज़रूर ऐड करें। और 1 to 2 वर्ड्स समरी में भी बोल्ड करें, जो कि की वर्ड्स हैं उनको बोल्ड करना है, ताकि वो आपकी मेन पेपर की जो लुक है वो आ जाए। और समरी में जो कोटेशंस हैं वो 3 होनी चाहिए और उनको इन्वर्टेड कोमास में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा होता है ऐसे का इंग्लिश में। ऐसे की आपने मेन हेडिंग 605 मार्कर से देने के बाद अपना टॉपिक लिखना है इन्वर्टेड कोमास में। जैसे मेरे पास यहाँ है कर्टिसी, और इसको मैंने अंडरलाइन किया है 605 डबल कटेड मार्कर से। आपने अपना जो ऐसे है वो 3 to 3.5 पेजेस का लिखना है, इससे ज़्यादा आपका ऐसे नहीं होना चाहिए। इससे लंबा लिखेंगे तो आपकी शीट्स भी वेस्ट होंगी और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो जो ऐसे है वो 3 to 3.5 पेजेस का मैक्सिमम होना चाहिए। और ऐसेज में आप कम से कम 4 कोटेशन ज़रूर ऐड करें, ताकि आपका ऐसे की एक लुक है और जो उसका मवाद है, कोटेशंस लिखने से आपके ऐसे की लुक बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपको 100% मार्क्स मिलने के फुल चांसेस होते हैं। और जो अपने कोटेशंस हैं उनको मार्कर से लिखना है, पेन से नहीं लिखना, मार्कर से लिखने हैं। इसी तरह ऐसे में भी 3 to 4 वर्ड्स बोल्ड करने हैं, जो कीवर्ड्स हैं उनको बोल्ड करना है ऐसे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो आपने सिंपली पूरा सेंटेंस लिखने के बाद उसका आंसर लिख देना है। इसमें कोई रूल नहीं है कि आपने इसको क्या करना है, क्या बोल्ड करना है। सिंपली आपने अपना सेंटेंस लिखना है और उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है पेयर ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7, और जो पेयर ऑफ वर्ड्स की मैंने हेडिंग दी है ये कंपलसरी है, ताकि आपको पता चल जाए आपके चेकर को कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो। ये इनडायरेक्ट है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, कौन सा क्वेश्चन है, तो आप अपने क्वेश्चन की हेडिंग ज़रूर मेंशन करें।
और इसको मैंने 605 डबल कटेड मार्कर से अंडरलाइन किया है। इसके बाद आप अपने वर्ड्स लिखेंगे और उनको सेंटेंसेस उनके सिंपली लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है इंग्लिश ट्रांसलेशन। उर्दू में आपको पैरा दिया जाता है, उसको आपने अपने पेपर पे डॉटेड फॉर्म में लिख लेना है। डॉटेड फॉर्म में लिखने के बाद ट्रांसलेशन की हेडिंग देने के बाद आप अपना सारा ट्रांसलेशन करेंगे, उसमें भी 1 to 2 वर्ड्स बोल्ड करेंगे और कंप्लीट एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और आज ये थी हमारी इंग्लिश की पेपर प्रेजेंटेशन। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। थैंक यू।